अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा कि स्पेन में तमाम शेंजन मालिक का आखिरकार ऑनलाइन वीजा जो है वो अनाउंस हो चुका है। किस तरह से आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इब्तदाई तौर पे क्या अहकामात उठाए गए हैं और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और कौन सी वीजे की कैटेगरी ओपन की गई है, इस पे बात करूंगा सबसे पहले। उसके बाद अरेगोस के और वर्क परमिट जो है ये लंबे इंतजार की वजूहात क्या हैं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। पारो और पेंशन किस सूबे में सबसे ज्यादा मिलती है, पारो और पेंशन का कनेक्शन क्या है, आपस में ताल्लुक क्या है, इसको भी कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन एम्बेसी अपॉइंटमेंट अनफॉर्चुनेटली 14 से 20 लाख में मिल रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों कर मिल रही है और आपको क्या करना चाहिए, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन सा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन समेत तमाम शेंजन मालिक का जो वीजा ऑनलाइन किया गया है, इसका पोर्टल वेबसाइट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां पे तमाम मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, कौन सा वीजा है, कौन सी कैटेगरी है जो ऑनलाइन ओपन की गई है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, तमाम मालूमात आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इस लिंक में मिल जाएगी। आप उसको पढ़ के उससे फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में मालूमात जान सकते हैं। तो दोस्तों लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन में तमाम शेंजन मालिक का जो वीजा ऑनलाइन हो रहा है ये क्या है असल में और क्यों कर हो रहा है। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले, उसके बाद 1 महीना पहले आपको इसके बारे में स्टेप वाइज जैसे जैसे मरहला वाइज ये आगे बढ़ता रहा है आपको बताता रहा हूं कि क्या है ऑनलाइन वीजा और किस तरह से आम आवाम को इससे फायदा होगा। इसी वीडियो की जो आखिरी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि स्पेन एम्बेसी ऑफ अपॉइंटमेंट 14 से 20 लाख, ये आप अगर ये ऑनलाइन सिस्टम 100% वीजों के लिए अनाउंस हो जाता है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं सीता नहीं लेना। आपने अपने घर बैठे, अगर आपके पास कोई भी आपके पास स्कैनिंग डिवाइस होगी, बल्कि अब एप्स ऐसी ऐसी आ चुकी हैं जो कि स्कैनर से भी अच्छी स्कैनिंग करती हैं, वो आप ऑनलाइन घर बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर ये ऑनलाइन 100% वीजों पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अभी ताजा तीन अपडेट क्या है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2026 के बारे में अनाउंस किया गया था, काफी शोर था कि ये सेंट्रलाइज वीजा सिस्टम ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं जिससे आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अभी हमें क्या करना पड़ता है, अभी हमें ये करना पड़ता है फाइल तैयार करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें, टीसीएस का सीता लें, टीसीएस वालों को जमा कराएं, वो आगे एम्बेसी भेजे, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट चेक करे। और आपको पता है ये कितनी ज्यादा उलझन है और कितने ज्यादा मसले मसाइल हैं। ज्यादातर फैमिलीज के सरबराह ओवरसीज हैं तो वो वहां पे अकेले जो हैं उनको मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज़हीफ माँ बाप हैं और सारी सिचुएशन है। मैं बेशुमार ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जिनके वहां पे औरतों के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ औरतों को ही इतना इतना लंबा सफर करना पड़ता है और ये तमाम मुसीबतें जो है झेलना पड़ती हैं। तो इस सारी सिचुएशन का जो इससे पहले जिन ममालिक ने हल निकाल लिया है उनका मैंने आपको पहले बताया था कि वो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, इवन यूके है, आयरलैंड है। यहां पे आपने ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस करके कर देनी है। तो वहां से आपको नहीं पता कि आपका वीजा ऑफिसर किस मुल्क में बैठा है, वहां पे आपकी फाइल चेक हो रही है, उसने सिर्फ आपकी ओके कर देनी है। वीजा आपको एक ईमेल मिल जानी है, आपने ईमेल का प्रिंट निकालना है, अपना पासपोर्ट साथ अटैच करना है, कुरियर के जरिए एम्बेसी भेज देना है। एम्बेसी ने अपना तमाम चेक करके कोड मैच करके आपका वहां पे वीजा लगा के बाई डाक आपके घर में पासपोर्ट भेज देना है। ये तरीकाकार है जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं, जिसको सेंट्रलाइज वीजा सिस्टम पोर्टल कहा जाता है। अब ये जो ऑलरेडी चल रहा है स्पेन में, इटली में, दूसरी शेंजन स्टेट्स में, यूरोपीय यूनियन में, ये डिसेंट्रलाइज है। हर एम्बेसी अपने वीजे को खुद डील करे और उसके मुताबिक फैसला करे। हालांकि शेंजन वीजा तो एक है, इनकी रिक्वायरमेंट एक है, इनकी कवानीन एक है, तो इनको तो काफी अरसा पहले से ये कर लेना चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया था और अभी 2026 में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी जो चूज किया वो है विजिट वीजे की। अभी अगर आप यूरोपीय यूनियन में
इंटर होना चाहते हैं, शेंजन वीजा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उस वेबसाइट का नीचे मैं लिंक आपको दे रहा हूं, वहां पे आप जाएंगे तो तमाम रिक्वायरमेंट वहां पे इनको जो दस्तियाब है वो वहां पे है। इसमें असल में तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है कि इनकी जो मेन वेबसाइट होती है, जो जहां पे आपने जाके अपने नाम का एक स्पेसिफिक, अपने ईमेल का और यूजर नेम का एक पासवर्ड वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक पासवर्ड उसका रखना है और अपना ईमेल जो भी आप देना चाहें। उससे क्या होता है कि आपका वहां पे अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपने अपनी पर्सन तमाम डिटेल देनी होती है। आप मेल है, फीमेल है, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, अपना सारी जो डाटा होता है जो आमतौर पे किसी भी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाने के लिए दरकार होता है, वो वहां पे आपने बना के उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि आप जो है वो कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। वहां पे विजिट वीजा होता है, वहां पे स्टूडेंट वीजा होता है, वहां पे स्पाउस वीजा होता है। वहां पे तमाम कैटेगरी जो होती हैं वो वहां पे आपने सिलेक्ट करके उसके फिर आगे फॉर्म जो है वो ओपन हो जाते हैं। उन फॉर्म को आपने प्रिंट निकाल लेना होता है हार्ड कॉपी में, और वहां पे उसको बाई हैंड भी फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप जो है वो टाइपिंग के जरिए उसको फिल कर सकते हैं। और उस फाइल को आपने उसी वेबसाइट पे सबमिट करवा देना होता है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो है वो पेमेंट करने के बाद। तो इस तरह से आपका वीजा वहीं पे फिल हो जाता है और आपका आगे प्रोसेस शुरू हो जाता है। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अराइगो पेपर्स और वर्क परमिट जो है इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों कर इतना लंबा इंतजार है। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर आपको ये बताता चलूं कि जो मई 2025 में फाइलें जमा हुई थी, चाहे वो अराइगोस की थी या वर्क परमिट की थी, उनके कुछ रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे वजूहात जो कुछ लोग हैं जिनको 12-12 महीने जो है वो हो चुके हैं, और कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको 20 महीने 24 महीने भी हो चुके हैं और काफी वो परेशान है कि हमारी फाइलें इतनी ज्यादा लेट क्यों हैं। अब जो 1 साल से ज्यादा अरसे वाली फाइलें हैं उनको तो लाजमी तौर पे जो है वो वकील के जरिए अपनी फाइलों की पूछगिछ करनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना लंबा अरसा जो है आपको वेटिंग में बैठाया जाए। आपकी फाइल में कोई मसला हो सकता है, उसके बारे में आपको लाजमी तौर पे पूछना चाहिए। जिन लोगों का साल या इस तरह हो चुका है और वो वर्क परमिट के हैं या अराइगो के हैं, उनका बाकी सारा कुछ ठीक है, वो 100% तसल्ली में है कि मुझ पे कभी कोई केस नहीं हुआ, कोई और मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंने लेके डॉक्यूमेंट जमा करवाया, मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर आपके साथ क्या वजूहत है कि इतना लंबा अरसा लग रहा है। यहां पे आपको बताते चलूं कि जिस कंपनी का, जिस इम्प्रेसी का, जिस ऑटोनोमो का आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, अगर तो वो बामुश्किल 1 साल ही चली है और उसने फौरन जल्दी किया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, तो वो शक व शुबात बढ़ जाते हैं इन अदारों के लिए। इनका डेली बेस पे हजारों फाइलों को चेक करना इनका रिकॉर्ड है, तो इनको एक्सपीरियंस है कि क्या हो रहा है, किस तरह चल रहा है, और इनको तमाम चीजों का मालूमात है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा छानबीन कर रहे हैं, और खास तौर पे जब से हुकूमत ने इतनी ज्यादा रेगोज निकाली, आसानियां की, एक तरफ ये और दूसरी तरफ सख्तियां अक्सर खैरिया में बढ़ गई हैं। तो इस वजह से अब ये इम्प्रेसर्स को बहुत ज्यादा बारीकबीनी के साथ चेक कर रहे हैं। उनके तमाम लेन देन, उनकी टैक्सेशन और सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बारीकबीनी के साथ चेक की जा रही हैं, और अगर इनको शक व शुबात गुजरे तो ये उस फाइल को ऑन होल्ड कर देते हैं, मजीद उस कंपनी को, उस इम्प्रेसी को, सातोनोमो को देखने के लिए कि ये मजीद अगले अरसे तक कैसी चलती है। जब वो देखते हैं कि ये सही चल रही है, ये लोगों को पारों के लेटर नहीं दे रही, तमाम मुलाजमीन के साथ सही बिहेव कर रही है, उनको तनख्वाहें टाइम पे दे रही है, इन पे कोई केस नहीं हो रहा, ये लोगों को जो है वो नए लोगों को भर्ती कर रही है, अपने पास काम के लिए रख रहे हैं, तो फिर वो आपके पेपर पास कर देते हैं। अगर इसकी या कोई भी पहलू नेगेटिव उनको नजर आए तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही वजूहत है मेन जिसकी वजह से फाइलें इतनी ज्यादा लेट हो रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पारो और पेंशन किस सूबे में सबसे ज्यादा मिलती है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पाइस बास्को एक ऐसा सूबा है जिसका जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो तमाम की तमाम बाकी स्पेन के फाइनेंशियल अदारों से डिफरेंट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। वो खुद अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, खुद लगाते हैं, इस वजह से वो अमीर सूबा भी समझा जाता है, और वहां पे पारो और पेंशन भी ज्यादा है दूसरे सूबों की निस्बत। अब यहाँ पे एक तो मैंने आपको पाइस बास्को का बता दिया, दूसरा आपको कनेक्शन बताता चलूं कि पारो का और पेंशन का कनेक्शन क्या है। अगर तो आपने अपनी जिंदगी में पारो बहुत कम ली है, फिर आपकी पेंशन ज्यादा लगेगी।
अगर आपने पेंशन पारो आपकी जैसे साल पूरा हुआ 4 महीने खा ली, या जैसे आपके 6 साल हुए आपने 2 साल बैठ के खा लिए फिर काम शुरू किया, तो फिर आपकी पेंशन में आपकी पारो इंटर नहीं हुई तो फिर पेंशन आपकी नॉर्मल ही लगेगी। यही कनेक्शन है। जैसे कि कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि इनका कनेक्शन क्या है, तो इस वजह से ये कनेक्शन है। और 22 बासु के एक ऐसा सूबा है जहां पे पेंशन और आपकी सैलरी जो है इसके साथ साथ जो आपकी पारो है वो भी अच्छी मिलती है आपको, और वहां पे फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट है वो 14 से 20 लाख तक की पहुंच चुकी है। अब इस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आपको अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आपने बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉक्यूमेंट स्पेन में पास करवाए, बहुत ज्यादा मुश्किल से पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट तैयार किए, लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि जो आपका राइट है आपको जीरो में चीज मिलनी चाहिए, उसके लिए आप इतनी भारी रकम जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेके आप जमा करवाएं। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे स्पेन में भी काफी ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के साथ बात चल रही है, और इसका एम्बेसी को भी अंदाजा होने वाला है या हो चुका होगा, तो इस पे कंट्रोल आएगा। 2026 में कुछ नई चीजें होने वाली हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम में आपको जो है वो अपॉइंटमेंट यानी कि सीता नहीं लेना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।